वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 11 जून 2022 और 11 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखा कि अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनती लोगों को। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया है। विश्व प्रत्यायन यानी कि वर्ल्ड एग्रीडेशन डे। इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। तो ये 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये जून के इम्पोर्टेंट डे चल रहे हैं। तो अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको जून से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इतनी ये आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो ये भी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है और इसी के तहत ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आपको याद है आंध्र प्रदेश से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को अलग होकर तेलंगाना बना था। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना होगा। और इस स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है और आंध्र प्रदेश के कुलेरू लेक हैं, पुलिकट लेक हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्य लेक हैं। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी काकाडो नेशनल पार्क है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको काकाडो नेशनल पार्क दिखेगा। और हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था
ऑस्ट्रेलिया में काकाडो नेशनल पार्क है। और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद्र। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। किसे? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। तो इतनी जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने किसे अपना नया निदेशक अपॉइंट किया है? तो ये भी संजय पुगलिया को। संजय पुगलिया, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने अपना नया निदेशक अपॉइंट किया है संजय पुगलिया को। अच्छा, क्विंटिलियन बिजनेस ये एक डिजिटल पत्रकारिता और मीडिया कंपनी के रूप में कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और लिखा है, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी ये अभी SBI के नए MD बने हैं। अब ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो अभी मणि मेघलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD बनी हैं। और पंकज शर्मा को ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य अपॉइंट किया गया है। और केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में SL थाओसेन को नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र के महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। और NARCL कंपनी लिमिटेड के इसने अपना CEO अपॉइंट किया है नटराज सुंदर को। और कर्नाटक की मुख्य सचिव बनी है वंदिता शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये भी चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है चाइना ने। और चाइना ने ये भी दावा किया है कि अमेरिका ने चांद का भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया था। इससे ज़्यादा डिटेल मानचित्र अब ये चाइना का है। और चाइना, तो कल ही मैंने आपको चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि सेंजो 14 नामक रॉकेट अभी चाइना ने लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। न्यू दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान संहिता परिषद के 10 साल पूरे होने को हैं। तो ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व CEO नोबुयुकी इदेई का निधन हुआ है? तो ये भी नोबुयुकी इदेई ये सोनी के पूर्व CEO थे और अभी इनका निधन हो गया है। ये नोबुयुकी इदेई ये 1998 से 2005 तक सोनी के CEO रहे हैं। अच्छा, सोनी जापान की कंपनी है और ये जो नोबुयुकी इदेई हैं ये भी जापान के थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भी एक्सिस बैंक ने। इंडियन ऑयल और एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए
कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र किस देश को 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देगा? तो ये भी संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देगा श्रीलंका को। अब श्रीलंका, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अच्छा, श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोतबया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नया डेविंसी मिशन लॉन्च करेगा? तो ये भी नासा। डेविंसी मिशन लॉन्च करेगा नासा। अच्छा, ये जो डेविंसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग। अच्छा, ये जो डेविंसी है ये है क्या? तो फ्लाई बाई और डिसेंट के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला ये पहला मिशन है और नासा इसे लॉन्च करेगा। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है नासा से कि नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो ये भी बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस ढाका में मनाया है। अब बिम्स्टेक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। और इसके चेयरमैनशिप किसके पास है? तो ये नेपाल के पास है। और बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री हैं। और ये 7 मेंबर कंट्री है कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया और नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इस तरह से ये बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो ये भी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर। ये भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो ये भी व्हाट्सएप ने। SMB साथी उत्सव पहल व्हाट्सएप ने शुरू की है। ये जो छोटे बिजनेस हैं उन्हें बिजनेस व्हाट्सएप का फीचर है। जैसे बिजनेस, इससे कनेक्ट करने के लिए SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये भी इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर बने हैं और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में देखें तो तीसरे नंबर पर हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। और दूसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने फॉलोवर्स हैं? तो 451 मिलियन, ये पहले नंबर पे हैं। और दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, ये इनके 334 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और तीसरे नंबर पे हैं विराट कोहली, ये इनके 200 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये भी कृष्णा श्रीनिवासन को IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक अपॉइंट किया गया है। अब IMF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। और इसके MD कौन हैं? क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।